हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है बिजनेस फ्रीडम पे और मैं आपका होस्ट राहुल कौर जोशी। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो उन रिटेलर्स के लिए है जो क्लॉथ सेलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जो रिटेल सेगमेंट में क्लॉथ सेल कर रहे हैं। चाहे फीमेल सेगमेंट में सेल कर रहे हो, चाहे मेल सेगमेंट में सेल कर रहे हो, चाहे चिल्ड्रन के लिए सेल कर रहे हो, कोई भी सेगमेंट हो, अगर आप रिटेल सेगमेंट में सेल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका टर्नओवर 30,000, 40,000, 50,000 तक का है, 10,000 तक का है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से आप अपने रिटेल सेगमेंट पे, शॉप पे आप फुटफॉल बढ़ाएंगे, किस तरीके से आप क्रॉस सेलिंग करेंगे, किस तरीके से आप नई टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे जिससे कि आपका बिजनेस इजी गोइंग ज्यादा मैक्स लेवल तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, आज फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी जो वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, कस्टमर काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं और आने वाला समय ऑनलाइन का ही होने वाला है। तो अगर आप एक रिटेल सेगमेंट अभी चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसे जल्द से जल्द किस तरीके से इसे ऑनलाइन ले जा सकें। चाहे आप अपना खुद का ब्रांड बना के सेल कर सकते हैं या फिर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे जाके भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरीके से अपने रिटेल सेगमेंट को मैक्स लेवल तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात हम शुरू करेंगे किस तरीके से आप अपने रिटेल सेगमेंट या फिर आपका शोरूम है या शॉप है उस पर आप फुटफॉल कैसे बढ़ाएंगे। फुटफॉल बढ़ाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले पे पूरा ध्यान देना होगा। जब कस्टमर ऑन रोड जा रहा है तो उससे विजिबल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। आपके पास जो आपका प्राइम प्रोडक्ट है या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो देखते ही अट्रैक्टिव लगता है गर्ल को या फिर आपकी टारगेट ऑडियंस को, तो वैसा आप प्रोडक्ट डिस्प्ले पे लगाए ताकि फुटफॉल बढ़े, आपका कस्टमर एंट्री ले आपकी शॉप के अंदर। अब जब उसने एंट्री ले ली है तो आपका जो कस्टमर है एंट्री लेने के बाद डिस्प्ले के अलावा और भी अंदर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छे से विजिबल हो। और लाइटिंग का पूरा इसमें आप ध्यान रखें कि आपके यहाँ जैसे जिस तरीके से आप बड़े बड़े शोरूम्स में देखते होंगे कि लाइटिंग का पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं। वो प्रोडक्ट जहां डिस्प्ले कर रखा होता है उसके ऊपर पर्टिकुलर लाइटिंग होती है। तो इस तरीके से आप भी अपने रिटेल सेगमेंट में जहां पे भी आप कोई भी प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं तो लाइटिंग का पूरा ध्यान रखें। ज्यादा हार्ड लाइट भी नहीं हो, ना ज्यादा सॉफ्ट लाइट हो, थोड़ी सी वार्म लाइट हो, ना व्हाइट हो, ना ऐसी कोई अलग तड़क भड़क, एक वार्म लाइट होती है ना। तो उस तरह की लाइटिंग का आप यूज करें। इसके अलावा अब जैसे कि मान लीजिए कस्टमर अंदर भी आ गया, आपकी लाइटिंग प्रॉपर है, एवरीथिंग इज ओके। अब जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो आपका जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि आपको किस तरीके से कस्टमर से डील करनी है। एंट्रेंस लेते ही जब कस्टमर आए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरीके से बात की शुरुआत कुछ इस तरह की होनी चाहिए। गुड कोटेशंस के साथ में होनी चाहिए, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए उस जगह का। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका स्टाफ वेल ट्रेंड होना चाहिए और हो सके तो जेंडर जरूर चेंज रखें। मतलब अगर आप मेल के जो क्लॉथ सेलिंग का वर्क कर रहे हैं तो आप हो सके तो सेल्स में आप फीमेल्स को रखिए। तो इससे ये होता है कि मेल और फीमेल का एक अट्रैक्शन होता है। देखिए, मैं इस बात को अदरवाइज में मत लीजिए, बट ये आपकी सेल्स टेक्निक में काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। अगर आप फीमेल सेगमेंट में अगर क्लॉथ सेल कर रहे हैं तो आप सेल्स में बॉयज को रखिए। आप देखिए किस तरीके से आपकी सेल्स बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल का एक अलग अट्रैक्शन होता है। तो उन्हें जो कन्वर्सेशन होती है वो एक अट्रैक्टिव कन्वर्सेशन होती है। और सेल्स टीम में आप फीमेल सेगमेंट को रखते हैं तो आदमी ज्यादा नेगोशिएशन नहीं कर पाता उसके बाद, तो आपकी डील प्राइम पर लोग हो पाती है। तो इसी तरीके से सेल्स टीम पे भी पूरा ध्यान रखें कि आपकी टीम अच्छे से कम्युनिकेशन करे, जब कस्टमर नेगोशिएशन कर रहा हो तो अच्छे से वो डील कर पाए। इसके अलावा मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जैसे मान लीजिए क्लॉथ सेल कर रहे हैं, राइट, तो अब इसके साथ साथ जब आप डिस्प्ले पे एक अच्छा सा डमी के ऊपर जो आप कपड़े डिस्प्ले करते हो, क्लॉथ डिस्प्ले करते हो, उसके साथ साथ आपने कई बार देखा होगा कि फीमेल्स की एक चीज होती है कि वो जिस कलर की ड्रेस पहनती है उसी कलर के शूज भी पहनना पसंद करेगी, उसी कलर की वॉच भी पहनना पसंद करेगी, उसी कलर के इयररिंग्स पहनना पसंद करेगी, उसी मतलब एक कलर कॉम्बिनेशन होता है। तो आप इसके थ्रू क्लॉथ के साथ साथ अलग अलग प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, लाइक शूज हो गए, लाइक बैग, लाइक वॉचेस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लॉथ्स में इतना इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसके कलर के बैग्स भी परचेस करें, उसके कलर के वॉचेस भी परचेस करें, तो हमारा इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा और मान लीजिए प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ एक इजी ट्रिक बताता हूँ कि
जो आप क्लोथ सेगमेंट में सेल कर रहे हैं उसी तरीके से कोई वॉचेस सेल कर रहा है, तो कोई शूज सेल कर रहा है, तो कोई बैग सेल कर रहा है। तो आप B2B सेगमेंट में उनसे डील कर सकते हैं जो वॉचेस सेल कर रहे हैं, जो शूज सेल कर रहे हैं, और आप अपने यहाँ उनको विजिबिलिटी दे सकते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे उनको उनकी जगह दे सकते हैं। मान लीजिए कोई शूज है, शूज की रेट है 2000 रुपीज रिटेल सेगमेंट में कस्टमर के लिए, जो कि मान लीजिए घड़ी है, घड़ी सेल होती है, जो घड़ी की प्राइस है वो 2000 रुपए, ठीक है। जो पर्सन वॉच सेल कर रहा है, अगर आप उसके पास जाएंगे और आप उससे एक मिनिमम प्राइस पूछेंगे कि मैं B2B सेल के लिए आया हूं, मेरे को आपकी वॉच सेल करनी है मेरे डिस्प्ले, ठीक है, तो आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपको वो वॉच अवेलेबल करवा देगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी सेल हो रही है। इसी तरीके से आप आपके नॉन में अगर कोई शूज सेलिंग करने वाला हो तो आप उसे शूज के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। आपके नॉन में कोई बैग वाला हो तो आप उसे बैग वाले के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, बट इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि जो प्रोडक्ट मार्केट में जिस प्राइस पे सेल हो रहा है, आप उस प्राइस से अपर पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर समझदार है, उसे पता है कि ये जो वॉच है ये मुझे 2500 पे सेल कर रहा है, यही मार्केट में इसकी प्राइस 2000 रुपीज है। तो आप ये कोशिश करें कि B2B सेगमेंट में जिससे आप डिस्प्ले के लिए ये वॉच ले रहे हैं, नेगोशिएशन आपको उसके साथ करना है और कस्टमर को आपको एक कॉम्बो पैक सेल करना है, जिससे कि आपकी सेल ज्यादा हो पाएगी, आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, उसके साथ साथ आप ज्यादा नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो आपको इस चीज का भी पूरा ध्यान रखना है, इससे आपकी सेल बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी। एक चीज ये भी है कि रिटेल सेगमेंट के पर्सन काफी ज्यादा दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर की फुट फॉलोइंग ज्यादा है बट सेल्स कम हो पा रही है। तो इस जगह आपको डिस्प्ले पे पूरा ध्यान रखना होगा कि डिस्प्ले में जब आप कोई भी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं उसके साथ उसकी प्राइस भी मेंशन करें। इससे होगा ये कि आपकी टारगेट ऑडियंस ही एंटर करेगी। आप मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है और कस्टमर का बजट कम है, जब आप डिस्प्ले पे ही विजिबल कर देंगे कि इस प्रोडक्ट की प्राइस ये है, तो कस्टमर के अगर वो बजट में होगा तो ही वो एंटर करेगा। हाँ, बट ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट भी हो सकता है कि आपकी फुट फॉलोइंग इससे कम हो जाए। तो इसमें आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी हाई प्राइस के क्लॉथ्स को जब डिस्प्ले पे लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ मिड रेंज के भी प्रोडक्ट्स को आप शोकेस करें और उनकी भी प्राइस मेंशन करें, ताकि आपका फुटफॉल कम नहीं। बट हाँ, डिस्प्ले पे जरूर आप प्राइसिंग भी मेंशन करें, तो इससे काफी फिल्टर्ड कस्टमर, फिल्टर्ड टारगेट ऑडियंस आपके शोरूम में एंटर करेगी और जो आपका सेल्स का परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा, कॉम्पिटिटर एडवांटेज जरूर ले। आपको कॉम्पिटिटर जो मिस्टेक्स कर रहा है उन मिस्टेक्स को पकड़े, और अगर आप अभी तक मार्केट में सेटल्ड नहीं हो पाए तो जो ऑलरेडी सेटल्ड है उनको देखिए कि वो वर्क क्या कर रहे हैं और आप किन चीजों को मिस कर रहे हैं। और अगर आप उनका भी पूरा ध्यान रखेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी सेल्स को भी इंक्रीज कर पाएंगे। आप अपने डिस्प्ले पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे कि आपको कॉम्पिटिटर हर वीक में 4 बार डिस्प्ले चेंज कर रहा है या 10 डेज में एक बार कर रहा है। आप पूरा वॉच करिए, क्योंकि हर मार्केट अपने आप में अलग होता है। क्योंकि अगर आप चांदनी चौक के मार्केट की बात करेंगे तो वहां का फुटफॉल अलग है, वहां की प्राइसिंग अलग है, वहां का डिस्प्ले अलग है। इसी तरीके से हर मार्केट का एक अपना जो है रूटीन होता है, हर जगह की टारगेट ऑडियंस का अपना एक रूटीन होता है, वहां की टारगेट ऑडियंस का बजट होता है। तो उस तरीके से पूरा बजटिंग, आपके टारगेट ऑडियंस का क्या बजट है, वो कहाँ रहती है, कहाँ शॉपिंग के लिए निकलती है वो टारगेट ऑडियंस, तो इस चीज का भी पूरा ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि आपने गलत ज्योग्राफिकल मैप में आपने शोरूम को ओपन कर दिया जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस का फुटफॉल ही नहीं है। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें और कॉम्पिटिटर को भी पूरा नजर में रखें। हो सके तो अपने एम्प्लॉय से ही ऑडिट करवाते रहेंगे अपने कॉम्पिटिटर के यहाँ, कि आपका खुद का एम्प्लॉय जो कि आपके कॉम्पिटिटर के यहाँ जाकर विजिट करके आए और देख के आए कि किस तरीके से आपका कॉम्पिटिटर अच्छा वर्क कर रहा है। या हो सके तो आप खुद भी विजिट करके आइए। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप जरूर विजिट करके आए। तो अगर आप क्लॉथ का वर्क कर रहे हैं तो आप विजिट करके आइए। जो कंपनीज अच्छा वर्क कर रही है क्लॉथ सेगमेंट में, उनके शोरूम पे आप विजिट करके आइए, देखिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो डिस्प्ले पे वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से वो मार्केटिंग पे वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके से पेमेंट मेथड पे वर्क कर रहे हैं। तो आप इजी गोइंग नए नए टारगेट लेते जाएंगे और अपने बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल तक एक्सपेंड करते जाएंगे। और यही मैं वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक CRM इंप्लीमेंट नहीं किया है तो CRM भी इंप्लीमेंट करिए। CRM पे मैंने और भी वीडियोस बना रखी है कि किस तरीके से आप CRM को मेंटेन करते हुए एक रिटेल शॉप से कहीं ज्यादा रिटेल शॉप तक पहुंच सकते हैं। 5 से 10 से 1000 रिटेल तक शॉप तक आप पहुंच सकते हैं, 1000 शोरूम्स तक आप पहुंच सकते हैं।
तो स्टार्ट कीजिए सीआरएम का यूज करना। काफी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे सीआरएम रेंटल अवेलेबल है कि आप रेंट पे ले सकते हैं सीआरएम। मंथली 500,000 रुपीज के रेंट पे अवेलेबल है सीआरएम। आपको कोई हजारों लाखों रुपए लगा के सीआरएम बनवाना नहीं है आपको, बट इन छोटे छोटे डिसीजन से ही आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते चले जाएंगे और एक दिन आपका एक बड़ा ब्रांड होगा सेल्स के अंदर कि ये ब्रांड सबसे ज्यादा सेल्स करता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज आपको अप्रोच करेगी कि इनके पास एक अच्छी सेल्स टेक्निक है, इनके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, इनके पास अच्छी लोकेशंस पे शोरूम है, तो क्यों ना इन्हें फ्रेंचाइजी दी जाए। तो ऐसी स्थिति लाने के लिए आपको डे बाय डे इंप्रूवमेंट करना होगा। और एक बार फिर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।